फर्स्ट मैंने क्वेश्चन दिया था, Hariam is a famous chain selling a large variety of products in Indian market. Their products include chips, biscuits, sweets and squashes. Its charges are comparatively higher price than its competitors as it sells quality products. Besides it offers regular discounts to the customers and easy credit terms to the retailers. It has 5 of its own retail shops and it also sells products through various grocery shops, stores, so that products are made available at right place, in a right quantity and right time. It regularly uses various communication tools to increase its sales. The above paragraph shows the combination of variables used by Hariam to prepare its market offerings. Identify और explain करने आपने various variables. पहले तो combination of variables क्या होते हैं, किसे बोलते हैं? हाँ जी एवरीवन, हरियम जो है उसकी लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स की जो है इंडियन मार्केट में मतलब एक शॉप है जिसमें बिस्किट्स, चिप्स, स्वीट्स सब कुछ अवेलेबल है. प्राइस उसके हाई होते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी होती है. वो रेगुलर डिस्काउंट देता है कस्टमर्स को. ठीक है, राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी और राइट टाइम पे गुड्स अवेलेबल करवाता है. डिफरेंट वो टूल्स को लेता है ताकि उसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो सके. तो बताइए इनमें क्या पैराग्राफ में आया? फोर वेरिएबल्स किए थे हमने मार्केटिंग मिक्स के. प्रोडक्ट, 4 P's, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. यहाँ प्रोडक्ट के बारे में आया है क्योंकि वहां पर उसने बोला है ना कि चाय, ये बिस्किट्स, चिप्स, स्वीट्स, स्क्वैशेस, तो इनसे पता चल रहा है प्रोडक्ट आया है. प्राइस की बात कहा हुई है, उसने कहा उसके हायर प्राइस होते हैं कंपैरेटिवली दूसरों से. प्लेस की कहा बात आई, जहां उसने राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी की बात की. और प्रमोशन की कहा बात आई, जहां उसने कहा वो सारे टूल्स को वो फॉलो करेगा ताकि वो अपनी जो सेल्स है उसे इंक्रीज कर सके. तो ये क्या हो गया? 4 मिक्स हो गए. तो आपने चारों के बारे में एक्सप्लेन करना है यहाँ पर. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. क्लियर है? गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट इसी में एक और क्वेश्चन था. वासवी परचेज बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम लोकल ग्रोसरी शॉप. The information provided on the bottle was not clear. She fell sick on consuming it. She filed a case in district forum under Consumer Protection Act and got the relief. अब इस क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा हो सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन हो. ठीक है, लेकिन ये किसका है? मार्केटिंग का है. तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये मिक्स हो जाते हैं क्वेश्चन. आपको लगता है चैप्टर 12 से है जबकि ये चैप्टर 11 का है. वानी ने एक पिकल की, अचार की बोतल परचेज की है और उस बोतल पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी. जब कोई भी इंफॉर्मेशन क्लियर ना हो तो यानी कि यहाँ कौन सा एक्सपेक्ट है जो निग्लेक्ट किया गया है? हाँ जी बताइए, ज्योति बताओ. हाँ जी ऋषभ, चिराग.
यस, इसमें आ जाएगा लेबलिंग। लेबलिंग के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं हुए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, ठीक है। जो ऊपर आपने फंक्शन प्रोवाइड कर बताया है उसके अब फंक्शंस एक्सप्लेन करो। तो लेबलिंग के फंक्शंस क्या होते हैं? डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड इट्स कंटेंट, identification of the product, grading of the product, promotion in the product, and some information must be provided by law। तो ये सारा आपका आ जाएगा इसमें, लेबलिंग के फंक्शंस पूछे थे। नेक्स्ट आ जाएगा प्राइस। प्राइसिंग की बात हम कर रहे थे। प्राइस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फर्स्ट आ जाएगा इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम फैक्टर की बात करें आफ्टर प्राइसिंग में इज प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट, it is a minimum cost in which the products may be sold, or this minimum price is known as floor price. At the time when firm launches some new products, ठीक है, then the product जो प्राइस होगा हम कह सकते हैं इट मस्ट बी लो। उसका जो प्राइस है हमें लो रखना पड़ेगा, क्योंकि इन द लॉन्ग रन जैसे हमने पहले बताया था हमें प्रॉफिट्स अगर अर्न करने हैं तो स्टार्टिंग में हमें प्राइस को लो फिक्स करना पड़ेगा। अनलेस वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री, मतलब हम फिर इसमें नहीं रह पाएंगे मार्केट में। तो प्रोडक्ट कॉस्ट को जो है हम मेनली 3 पार्ट्स में डिफाइन करेंगे। फर्स्ट आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट which does not change with the change in production, it remain constant, means वो कॉस्ट जो फिक्स्ड रहती है, चाहे आप 10 यूनिट्स बनाओ चाहे आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो एक वीक में या मंथ में, पर फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल रेंट हो गया, सैलरीज हो गई। रेंट तो आपने देना ही देना है, चाहे आप उसको यूज करो वहां कुछ प्रोड्यूस करो या ना करो। सेकंड आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद चेंज इन प्रोडक्शन लेवल, इट डायरेक्टली proportionate to the level of production, means प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो चेंजेस भी आएंगे, मीन्स जैसे जैसे प्रोडक्शन होगी वैसे वैसे कॉस्ट इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल तभी यूज होगा ना जब आप कुछ प्रोड्यूस करोगे, नहीं तो पड़ा रहेगा। ऐसी लेबर है, लेबर तभी आप बुलाओगे काम करवाओगे जब काम होगा, प्रोडक्शन होगी। पावर है, बिजली, तो ये सारी चीजें का क्या है, ये आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन गुड प्रोड्यूस, ठीक है ना। अगर आप 10 यूनिट्स बनाओगे तो 10 यूनिट्स एक्सपेंसेस आएंगे, आप 100 यूनिट्स बनाओगे तो 100 यूनिट्स आएंगे। तो वो होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड आ जाते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल जो कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों के साथ है, ठीक है ना। मतलब दोनों का अगर हम प्लस कर दें, आपने देखा होगा कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक्टिविटी या प्रोडक्शन वेरी तो करती है पर कुछ फिक्स भी होती है। मींस फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपकी सैलरी 10,000 है, प्लस अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे और काम करोगे तो आपको कमीशन भी मिलेगा। तो ये क्या है, फिक्स्ड वाली तो मिलेगी मिलेगी, अगर आपने एक्स्ट्रा काम किया तो आपको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो फिक्स्ड है
वो 10,000 हो गया। जो 5% वेरिएबल है, अगर आप काम करोगे नहीं करोगे, कितना करोगे, उस हिसाब से आपको 5% मिलेगा। तो टोटल कॉस्ट में जब हम बात करते हैं तो फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं। हम जो ये टॉपिक कर रहे हैं इसमें हम प्राइस के फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। मींस मैंने अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो मैं उसका क्या प्राइस रखूं, ठीक है। जब प्राइस रखूंगी तो पहले मैं उसकी कॉस्ट निकालूंगी कि मुझे कितने कॉस्ट में प्रोड्यूस हुआ है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। वो कॉस्ट जो निकलेगी वो इन तीनों के टोटलिंग से निकलेगी, मतलब फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इन तीनों को मिला के बनेगी। क्लियर? एनी डाउट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल्स हो सकते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस, मींस अगर आप इतने यूनिट्स तक यूज करोगे, या इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस आप इतने यूनिट्स यूज करोगे तो फिक्स है, उसके बाद अगर ज्यादा यूज करोगे तो उस हिसाब से ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो वो होते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, क्लियर? एनी डाउट? ये नहीं लगाया तूने? No, ma'am. हाँ जी, एनी डाउट? No, ma'am. हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, प्रोडक्ट कॉस्ट। नाउ सेकंड पॉइंट, द यूटिलिटी एंड द डिमांड। फर्स्ट तो हो गया, आपको कॉस्ट पता चल जाएगी, आप उसके बेसिस पे प्राइस फिक्स कर लोगे। फिर आ जाएगा यूटिलिटी एंड डिमांड। जो मैक्सिमम प्राइस है बायर एक फिक्स करेगा, वो किसके बेसिस पे करेगा कि कितनी उसकी डिमांड है प्रोडक्ट की। हमने जैसे पहले भी बोला था कि डिमांड एंड प्राइस जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप में है। मींस अगर आप प्राइस हाई करते हो तो डिमांड उस प्रोडक्ट की कम हो जाती है, और अगर आप प्राइस लो कर देते हो तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सेम है लॉ ऑफ डिमांड जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, वो यहाँ आएगा। यूटिलिटी एंड द डिमांड मींस कितनी यूटिलिटी है, कितनी यूसेज है और कितनी उसकी डिमांड है। तो मैक्सिमम प्राइस आप बायर से जब लोगे वो ये होगा कि वो कितना विलिंग है। अगर एक पर्सन को बहुत ज्यादा जरूरत है किसी प्रोडक्ट की, डिमांड बहुत आ रही है उसकी, तो देखना आप उसका प्राइस आप इंक्रीज कर दोगे। जैसे डिमांड कम होती जाएगी आपका प्राइस भी चेंज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्राइस ऑफ दी जो प्रोडक्ट है वो इफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, ठीक है ना। अगर आप एक फर्म जो है वो फिक्स नहीं कर पाती प्राइस को, तो फिर प्राइस जो है वो चेंज होता रहेगा। इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है एंड देयर इज इंक्रीज इन सेल। अगर सेल से प्राइस का देखें तो प्राइस इंक्रीज तो सेल्स भी आपकी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड से चलता है, ठीक है। पर ये ध्यान जरूर रखना है कि आप जितनी डिमांड इंक्रीज कर देंगे उतना ही आप प्राइस लो हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये फिर देखना है, शुरू में अगर आपने देखना है आपकी डिमांड बढ़े तो आपको प्राइस लो रखना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रख के चलना पड़ेगा जब आप प्राइस फिक्स करोगे। थर्ड आ जाएगा एक्सटेंड ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अब मार्केट में कंपटीशन को भी ध्यान में रखना है। जब आप प्राइस फिक्स करते हो, मैंने
कई बार ये पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि कॉम्पिटिटर का प्राइजेस जो होते हैं, उनके जो रिएक्शंस होते हैं, उनको ध्यान में रख के फिक्स प्राइस करना है, क्योंकि आपने प्राइस ना तो उनसे ज्यादा हाई होना चाहिए, ना ही उनसे ज्यादा लो होना चाहिए। तो यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है वो तो मिनिमम प्राइस है, बट हम एक्चुअल प्राइस नेचर और डिग्री ऑफ कंपटीशन को देख के रखते हैं कि क्या फिक्स करना है प्राइस। अगर मार्केट में देखो कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, कोई ऐसा मेरे जैसा प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, प्राइस हाई रख लूंगी। पर अगर मार्केट में इतना कंपटीशन है, मेरे जैसे प्रोडक्ट बाहर भी मिल रहा है, तो मुझे प्राइस थोड़ा सा लो रखना पड़ेगा ताकि मैं कंपटीशन तो दे सकूं। तो जब भी आप प्राइस फिक्स करें तो कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस को ध्यान में रखें। मान लो मैंने कोल्ड ड्रिंक लॉन्च की है, मुझे पता है ऑलरेडी इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक है, तो 100 ml की भी है, 150 ml की भी है मान लो, तो जो उनके प्राइसेस है मेरा प्राइस उसके आसपास होना चाहिए। थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो क्यों, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि मेरी क्वालिटी अच्छी है, मेरे में या ये स्पेशल फीचर है, ठीक है, तो मैं प्राइस ऊपर नीचे कर सकती हूँ। लेकिन प्राइस इतना हाई नहीं होना चाहिए ताकि कोई हमारा प्रोडक्ट यूज ही ना करे। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। आजकल जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारी चीजें करती है। आजकल जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करती है प्राइसेस में, ठीक है, खासकर जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वो चाहती है जो हमारी सोसाइटी है वो इनसे बच सके, ठीक है। अगर एक चीज का प्राइस 20 रुपीज है, सिंपल एक ब्रेड की बात करें अगर हम, अगर उसका प्राइस 20 रुपीज है तो आप 40 और 50 नहीं ले सकते। गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स किया हुआ है, ठीक है ना। तो जो गवर्नमेंट ने प्राइस यूजली फिक्स कर देता है तो आप उसको ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ज्यादा हाई प्राइसेस में बेचोगे तो कंप्लेंट हो सकती है, वो बंद हो सकता है। तो हर फर्म को एक प्राइस फिक्स करना पड़ता है विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप उससे चेंज करोगे तो कोई आपकी कंप्लेंट भी कर देता है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट्स में जाओ, इन्होंने अपने प्राइस हाई कर रखे होते हैं, ठीक है ना, आप कुछ कह ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उनको पता है यहाँ इनको लेना ही लेना है प्रोडक्ट को। तो आप जाके उनकी कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है, अगर ऐसे आपको लगे। तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कहा हुआ है, उसके अंदर ही आप प्राइस को फिक्स करो। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन फिक्सिंग अप दी प्राइसेस। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स में आपने मेन देखना है आपका क्या मोटिव है प्रोडक्ट लॉन्च करने के पीछे। आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो या सोशल वेलफेयर करना चाहते हो, ठीक है, सरवाइव करना चाहते हो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना चाहते हो, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। प्रॉफिट तो देखो हर कोई चाहता ही होगा, ठीक है, पर प्रॉफिट के साथ साथ आपका ये होना चाहिए कि आप सरवाइव कर सको इस इंडस्ट्री में, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे सको। तो कहीं ना कहीं जब भी आप प्राइसिंग के फैक्टर्स को ये देखते हो तो ये जरूर देखो कि आप जो प्रॉफिट्स है वो शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में अर्न करना चाहते हो, ठीक है ना। अगर हम शॉर्ट रन में प्रॉफिट्स अर्न करना चाहते हैं तो हम उसी हिसाब से प्राइस को चार्ज करेंगे, ठीक है, ताकि लॉन्ग रन में आते आते हमें उस प्रॉफिट्स का बेनिफिट्स मिल सके। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको आपने ध्यान में रखना है, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप। ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप का क्या मीन है? फर्स्ट आ जाएगा a firm with the objective of increasing its market share will fix low price so that it can reach large number of share। मींस अगर आपका पहला ऑब्जेक्टिव है कि आप मार्केट में अपना शेयर लाना चाहते हैं, आप अपना जगह बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे कैसे जगह बनाएंगे? आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो आप क्या करोगे, पहले प्राइस को
लो रखोगे। लो रखने से क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे और धीरे धीरे आपका मार्केट में शेयर इंक्रीज हो जाएगा। आपके पास लार्ज नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स है वो हो जाएंगे और पीपल जो है आपके पास अट्रैक्ट होंगे। सेकंड आ जाएगा सर्वाइविंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। जो फर्म है वो कई तरह के चैलेंजेस है जो वो compete करती है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं। अगर आपने पहले सर्वाइव ही करना है मार्केट में, क्योंकि आते ही आप कहो मैं तो हाई प्राइस रखूंगा, ये करूंगा, तो थोड़े दिन में ही आपके प्रोडक्ट की सेल कम हो जाएगी। तो हम चाहते हैं पहले एक बार हम सर्वाइव कर जाए, पहले इंडस्ट्री में हम थोड़ा टिक जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्राइसेस है उनको लो रखना पड़ेगा, ठीक है ना। प्राइसेस को लो रखने के लिए हमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी, कंपटीशन होगा, लेकिन क्योंकि हमें पता है हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, हो सकता है वो डिस्काउंट पे दे रहे हो प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं हमें पहले लो प्राइस से स्टार्ट करना पड़ेगा। थर्ड आ जाता है अटेनिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। अगर फर्म चाहती है कि वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स करे, प्रोड्यूस करे और इंडस्ट्रीज में अपना एक तरह का चार्ज रखे, तो वो क्या करेंगे, और शुरू में उनको फिर हाई प्राइस रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हो, आपने काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अपने एक्सपेंसेस खर्च किए हैं, तो फर्म को स्टार्टिंग में ही प्राइसेस हाई रखने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो औरों से डिफरेंट है, इसलिए मैं इसका प्राइस जो है वो हाई रख रही हूँ। इसके अलावा प्राइस मैक्सिमाइजेशन का भी एक आ जाता है इसमें, कि जो फर्म है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइसेस को फिक्स करना। अगर वो शॉर्ट रन में ही हाई प्राइसेस रख लेगा तो उसको प्रॉफिट्स अर्न हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर वो लो प्राइसेस फिक्स करेगा तो हो सकता है वो सरवाइव करे पहले मार्केट में और फिर अटेन करे। तो दोनों कारण हो सकते हैं। आप हाई प्राइस तभी फिक्स कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना, आप हाई प्राइस तभी फिक्स कर सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट औरों से बिल्कुल डिफरेंट है और क्वालिटी है, ब्रांडेड है। अगर ऐसा नहीं है तो आप पहले लो प्राइस फिक्स करें, मार्केट में अपनी पोजीशन बनाए, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स के साथ रहे और उसके बाद आप अपना प्राइस को बाद में धीरे धीरे हाई कर सकते हैं। क्लियर है ये थर्ड पॉइंट, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट आ जाएगा मार्केटिंग के मेथड्स यूज करना। जब भी आप प्राइस फिक्स करते हो तो मार्केटिंग के जो मेथड्स हैं उनको आप बड़ा ध्यान में रखते हो कि किस हिसाब से आप एडवर्टाइजिंग करेंगे, कौन से मेथड्स को यूज करेंगे, पैकेजिंग कैसी करेंगे, प्रमोशन कैसे करेंगे, क्रेडिट फैसिलिटीज की बात करेंगे, कस्टमर केयर सर्विसेज की बात करेंगे। तो ये सारी चीजों को जब प्राइस आप फिक्स करना चाहते हो तो इन चीजों को भी ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो मार्केटिंग करनी है आगे उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है, उसमें भी काफी सारा एक्सपेंसेस खर्च होते हैं। तो जब कॉम्पिटिटर से आप प्राइसेस अपना कंपेयर करते हो और देखते हो तो ऑब्वियस है जिसने इतना मार्केटिंग पे अगर एक्सपेंस लगाया है तो वो हाई प्राइस रख के स्टार्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं जब कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है या नया प्रोडक्ट बनाती है तो वो अपने मार्केटिंग मेथड्स को भी देखती है, ठीक है, कि मार्केटिंग कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, सेल्स प्रमोशन हो सकता है, पैकेजिंग हो सकता है, क्रेडिट फैसिलिटीज हो सकता है, होम फैसिलिटीज हो सकता है, डिलीवरी, होम डिलीवरी हो सकता है। तो ये सारे एलिमेंट्स को आप रखोगे ना याद में, तभी आप प्राइस को फिक्स करोगे। क्योंकि अगर ये प्राइस फिक्स करते वक्त इन चीजों को नहीं देखोगे तो आप तो लॉस में चले जाओगे। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग जो मेथड्स है इनको जो यूज करोगे इनको भी ध्यान में रखना है।
तो ये आपके टोटल 6 पॉइंट्स हो जाते हैं। हम रिपीट कर लेते हैं 6 के 6 पॉइंट्स फटाफट से। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हम फैक्टर्स अफेक्टिंग कर रहे हैं प्राइस के, कि जब आप प्राइस एक फिक्स करते हो तो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हो। फर्स्ट आ जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में जब आप लिखोगे तो आपने फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल तीनों को एक्सप्लेन करना है। सेकंड आ जाएगा यूटिलिटी एंड डिमांड। जितनी डिमांड होगी, जितना उसकी यूसेज होगी, उस हिसाब से आप प्राइस फिक्स करोगे। थर्ड आ जाएगा एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी पहले ही कंपटीशन बहुत है, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बहुत है, तो प्राइस कम रखना पड़ेगा। अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में तो फिर आप जो मर्जी हाई प्राइस रख के इसको सेल कर सकते हो। फिर आ जाएगा गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। अगर आपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो गवर्नमेंट ने काफी सारे लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप प्राइस फिक्स करोगे, आप ना ज्यादा हाई प्राइस फिक्स नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर रखा है, आपको उसी के आसपास प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। मीन्स 20 रुपीज वाली प्रोडक्ट की प्राइस को आप 100 रुपीज में सेल नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज की मिनिमम प्राइस गिवन होती है। फिर आ जाएगा प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, शेयर रखना है, सरवाइव करना है, या लीडरशिप, क्वांटिटी लीडरशिप देनी है, या प्राइस के फैक्टर्स क्या है, आपने प्रॉफिट अर्न करना है, आपने सोशल वेलफेयर करना है। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को भी आपने ध्यान में रखना है। एंड लास्ट इज मार्केटिंग मेथड यूज। कौन सा आप मार्केटिंग मेथड यूज कर रहे हो वो भी आपको हेल्प करता है और इन फिक्सिंग दी प्राइसेस। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हो फॉर दी मार्केटिंग तो आप प्राइस को हाई रख सकते हो। क्लियर? हाँ जी, एनी डाउट? नो मैम। नो मैम, अभी तो नहीं। ये मैंने वैसे सारा आपको लिखवाना है इजी लैंग्वेज में ना, तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा लिखेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये नोटबुक्स में मुझे इसकी पूरी डिटेल चाहिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। और कल टेस्ट की बात कर रहे थे, तो टेस्ट हमारा कल होगा ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग तक। ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग मींस जो प्रोडक्ट वाला टॉपिक है, आप कह सकते हो। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स थे उसमें, और उसके ये 3 पार्ट्स थे। मींस मार्केटिंग मिक्स का जो हमारा प्रोडक्ट वाला टॉपिक है सिर्फ, जिसमें वो तीनों चीजें आ जाती है, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। उन टॉपिक्स का कल हमारा टेस्ट होगा। क्लियर? अभी हमने वो टॉपिक फिनिश किया है। मेनली तीनों के फंक्शंस हैं और यस मैम। और एक ब्रांड नेम की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इस टाइप के हमने कुछ पॉइंट्स भी किए थे। तो कल मैम आप और जो अगला टॉपिक है, हाँ अगला टॉपिक जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, वो हाँ जी, है कि वो कट है? काफी हद तक उसमें कट हो गया है, पर थोड़ा बहुत तो हम करेंगे। उसके चैनल्स यस करेंगे, उसकी डेफिनेशंस करेंगे, उसके मैम, उसके चैनल्स तो कट गए हैं। चैनल्स हमको मैम, करने का फायदा क्या हुआ फिर मैम? फैक्टर्स थे, उसके कंपोनेंट्स थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, मतलब हर बार आते थे, तो वो कट हो चुके हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे जो इसमें बचा होगा डेफिनेशंस वगैरह वो कर लेंगे। काफी अब आगे का तो मैम, कट टॉपिक होने के बावजूद भी ना पढ़ रहे हैं, बताओ मैम, ये क्या बात बनी है? नहीं पढ़ कहाँ रहे हैं, हमने कहाँ पढ़ रहे हैं। कट है तो कट है, पर हो सकता है डेफिनेशंस वगैरह आ जाए ना, तो वो तो हमने फिर प्रिपेयर करनी है अपने हिसाब से। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो सिलेबस के साथ, अब चैप्टर पूरा चल रहा है उसके साथ ही ये मिक्स है, तो आप इसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना,
इसके जो फैक्टर्स थे और कंपोनेंट्स थे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। मतलब अगर आप मार्केटिंग में कहो कोई 2 टॉपिक्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता था ये प्राइस, जो मैंने बार बार बोला है कि 98% जो है होता है प्राइस के फैक्टर्स आते ही आते हैं। और दूसरा ये चॉइस ऑफ चैनल्स वाला टॉपिक जो ये प्लेस पे है, मतलब प्लेस और ये इन दोनों पे हमेशा क्वेश्चन आया है, आप कभी भी उठा के देख लो। ठीक है, तो प्राइस का तो वैसे ही नहीं कट हुआ, यानी कि ये तो अभी भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड के हिसाब से। बाकी ये चैनल्स वाला कट हो गया, तो इसको देख लेंगे, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे कि आपको नॉलेज हो इस बारे में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना। चलिए, इस प्राइस फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस में कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। वैसे इसको मैं डिक्टेट एक बार करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा इजी लैंग्वेज में। इसके 6 पॉइंट्स हैं, आज हमने किए प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट, सच यूटिलिटी एंड डिमांड, एक्सटेंड ऑफ कंपटीशन, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, और लास्ट था मार्केटिंग मेथड्स जो यूज होते हैं। तो जब भी इस पे टॉपिक आए तो आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले प्राइस को डिफाइन करना है, और इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है ना, एक आपको क्वेश्चन के साथ इसको बता देती हूँ किस टाइप का आएगा ये। देखिए क्वेश्चन है, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज एन इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन in marketing which depends upon various factors, explain any 3 factors। तो ये प्राइसिंग वर्ड ही आ गया इसमें, तो समझ जाओ प्राइसिंग के फैक्टर्स है। ऐसी एक और है, you are toothpaste manufacturer and you have to introduce a new brand of toothpaste in the market, how will you determine the price of the product, explain by giving any 3 points। तो ये देख लिया, एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसको लॉन्च करना है, तो उसकी प्राइस के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन को देखना है कि प्राइस पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है, प्लेस पूछा है, प्रमोशन पूछा है, तो कुछ भी इनमें से टॉपिक हो सकता है।